नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई कंपैरिजन वीडियो एंड ऑन स्पेशल डिमांड, जैसा कि आप चाहते थे। टाटा हैरियर ईवी वर्सेस द XEV 9e। तो हम करते हैं आज इसका एक डिटेल कंपैरिजन, देखते हैं किस स्पेक्स और किस फीचर्स में कौन सी गाड़ी जो है वो बेटर है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको अपना थॉट जो है वो तो डेफिनेटली शेयर करूंगा और बताऊंगा अगर मैं एक बायर होता तो मैं किस गाड़ी के लिए ज्यादा इंक्लाइंड होता। मगर रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। पसंद आने से लाइक करना, बहुत पसंद आने से एक हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से छोड़ना। चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जब तक हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो चलिए नजर डालते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या कंपैरिजन में क्या हमें समझ में आता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर हम बात करें तो हमारे सामने है टाटा हैरियर ईवी का एम्पावर्ड 75 किलोवाट विद 7.2 AC फास्ट चार्जर। महिंद्रा XEV 9e का पैक 2 जो 79 किलोवाट पे भी अनाउंस हो गया है, उसको हमने लिया है। दोनों के अगर ऑन रोड की प्राइस की बात करें तो ये है 29.75 लाख और ये है 28.72 लाख। 1 लाख का जो है वो डिफरेंस हमें दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं कि इंजन एंड ट्रांसमिशन में कौन बेटर है। बैटरी 75-79 ग्रेट एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक मोटर एंड एवरीथिंग इज फाइन। पावर की बात करें 235 bhp हैरियर में, 282 विद 380 न्यूटन मीटर टॉर्क। डेफिनेटली मैंने ये गाड़ी चलाई है और अगर आप पावर की बात करो तो महिंद्रा डज गिव यू दैट एक्स्ट्रा पंच। नॉट दैट हैरियर इज नॉट क्विक, हैरियर इज सुपर डुपर क्विक, बट जस्ट दैट लिटिल एक्स्ट्रा किक दैट यू गेट आउट ऑफ XEV 9e फॉर श्योर। रेंज की बात करें तो क्लेम्ड रेंज है 627, यहां पर 542। मेरे हिसाब से पावर टू वेट रेशियो की अगर बात करें एंड ओवरऑल मोटर भी जैसा यूज हो रहा है, बेटर रेंज आपको हैरियर ईवी दे सकती है। बट अगर बैटरी पैक की बात करें तो सो कॉल्ड ब्लेड बैटरी का यूज हुआ है महिंद्रा में और यहां पर अभी तक कुछ क्लेम नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली प्रिज्मेटिक का ही यूज हुआ होगा। सो बैटरी टेक वाइज महिंद्रा इज बेटर एंड रेंज वाइज आई बिलीव हैरियर माइट जस्ट गिव यू 20-25-30 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा। रियलिस्टिक ओके, अगर आप पूछते हो रियलिस्टिक क्या है तो 450 प्लस दोनों गाड़ियां देने के लिए केपेबल हैं मेरे हिसाब से। एक्सीलरेशन की बात करें तो दोनों ही कुछ 6 पॉइंट फ्यू सेकेंड्स में 0 to 100 टच करती हैं, बट प्रैक्टिकल नहीं है इन माय ओपिनियन। ये इंटरेस्टिंग है। फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज 140 किलोवाट सपोर्ट करती है महिंद्रा XEV 9e एंड 120 किलोवाट सपोर्ट करती है टाटा हैरियर। सो apples to apples में XEV is faster in terms of charging, not much, not by much, but yeah, since we are doing a comparison, दोनों ही rear wheel drive हैं। तो चलो अगर बात आ जाए कि मोटर एंड बैटरी में कौन सी बेटर है तो वो 19-20 नहीं 20 और 21 का फर्क है, जहां पर टाटा हैरियर को मैं 20 पॉइंट्स दूंगा और XEV 9e को मैं 21 पॉइंट दूंगा इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ मोटर एंड बैटरी दैट हैज बीन यूज्ड। बट रेंज में आपको हैरियर बेटर रेंज देगी। यहां पर एक फैक्टर है जो बोल देता हूं कि हैरियर में अच्छी बात क्या है कि जो भी थर्ड पार्टी या फिर वेंडर्स जो हैं वो कम यूज होते हैं। टाटा मोस्टली अपना ही प्रोडक्ट यूज करती है वर्सेस XEV वर्सेस महिंद्रा, जहां पर थर्ड पार्टी वेंडर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई किया जाता है फॉर देयर पार्ट्स। तो यहां पर टाटा को मैं सपोर्ट दूंगा, ज्यादा पॉइंट्स दूंगा। बट हाँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस में गाड़ी में कौन आपको अच्छा पंच देगी वो है XEV 9e। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड हेल्प यू डिसाइड विच इज द बेटर कार फॉर यू। मूविंग ऑन विद द डायमेंशंस, नाउ सी दिस इज इंपॉर्टेंट। दोनों ही गाड़ियां बड़ी हैं बट XEV 9e जरूरत से ज्यादा बड़ी है। तो अगर आपके पास एम्पल गराज स्पेस है तो आप डेफिनेटली इन दो गाड़ियों को कंसिडर कर सकते हो, सो मच सो XEV 9e को, और क्योंकि वो बड़ी है बट ब्रॉडर है अपनी हैरियर। It looks like a proper beast and that looks the XEV 9e looks like
very elegant car from the future, beautifully designed Mahindra, hats off for that. बाकी स्पेसिफिकेशन स्क्रीन के सामने है, मैं आप देख लो। कैपेसिटी एंड स्पेस मैनेजमेंट की बात करें तो यार बूट स्पेस बड़ा है अपने XCV9E में कंपेयर टू हैरियर, एंड फ्रंक भी ज्यादा बड़ा है, और बिकॉज एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर है XCV9E, आई विल गिव फुल पॉइंट्स टू XCV9E इन टर्म्स ऑफ स्पेस मैनेजमेंट, फ्रंट एज वेल एज रेयर। द ओनली प्लेस वेर आई फील XCV9E को थोड़े से पॉइंट्स मैं कम दूंगा वो है जब आप रेयर IRVM से जब रेयर व्यू को देखते हो तो विजिबिलिटी हैरियर में बेटर है कंपेयर्ड टू XCV9E, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हैरियर में तो अभी एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक IRVM आया हुआ है जहां पर पीछे कैमरा से आपको और भी ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, सो वहां पर पॉइंट्स थोड़े से जाते हैं हैरियर को। नाउ गाइज अंडरस्टैंड, ये कंपैरिजन जो मैं करता हूं, आई यूज थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जहां पे मेरे को कंपैरिजन मिलते हैं, बट आई पुट अ लॉट ऑफ रिसर्च, I put a lot of effort in order to get you this comparison. So अगर आपको लग रहा है मैं पढ़ के सुना रहा हूं, then good luck for the next video. And for all of you who has been showing your love, your support, I thank you from the bottom of my heart. Channel बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, कंसल्टेशन सर्विस बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, ऑल थैंक्स टू यू। अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। इस साल के एंड तक अपने चैनल को 30,000 सब्सक्राइबर पहुंचना है, उसके लिए हेल्प करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल नोटिफिकेशन दबाएं सो दैट कि फ्यूचर की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम पहुंच जाए। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं गाइस, ऑल आई आस्क इन रिटर्न इज योर हेल्प एंड सपोर्ट। क्लिक द लाइक बटन, लीव अ कमेंट, लीव अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत मेहनत नहीं, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। मूविंग ऑन विद द वीडियो। सस्पेंशंस एंड टायर्स, तो देखो दोनों के सस्पेंशंस अच्छे हैं, राइट, बट बेसिस ऑन कस्टमर फीडबैक ऑन द डिफॉल्ट मोड ऑफ द XCV9E वहां पे लोगों को सस्पेंशंस थोड़े से स्टिफ लग रहे हैं, और हमने जिन्होंने भी हैरियर को चलाया है loved द सस्पेंशन ऑफ हैरियर, इट इज फैंटास्टिक, बहुत मजेदार सस्पेंशंस हैं। बट हाँ, दोनों ही अच्छे हैं, एक थोड़ा सा स्टिफर है, एक थोड़ा सा बैलेंस्ड है। द चॉइस इज योर्स बेसिस योर रिक्वायरमेंट्स एंड योर ड्राइविंग नीड्स। चारों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, चारों चक्कों में 19 इंच के आपको अलॉय व्हील्स दोनों की दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं, विच इज ग्रेट। एक में 7.2 किलोवाट आवर का वॉल बॉक्स मिलता है, दोनों में ही 7.2 या 7.5 किलोवाट आवर का वॉल माउंट चार्जर मिलता है। उसके लिए गाइज आपको यह समझना होगा कि आपके पास सही मीटर लोड कैपेसिटी है कि नहीं। अगेन एज आई सेड, अगर आपके पास 3 फेज मीटर नहीं है तो ये 7.2 किलोवाट का चार्जर आपके कुछ काम नहीं आने वाला है। ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो आप। सनरूफ, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है हैरियर में, और वहां पर एक फिक्स्ड ग्लास रूफ, इंफिनिटी रूफ जिसको ये बोलते हैं, वो मिल जाती है XCV9E में, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैं पर्सनली फिक्स्ड ग्लास रूफ का ही फैन हूं। वार्निंग गाइज, प्लीज सनरूफ से ना निकले, खुद ना निकले, बच्चों को ना निकाले चलती गाड़ी में स्पेशली। बाकी आपके स्क्रीन के सामने है गाइज, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देख लो। सेफ्टी की बात आती है तो यहां पर दोनों में हमें लेवल 2 ADAS मिल जाता है। अच्छी चीज क्या है, एयरबैग्स की बात आ जाती है तो एक्स्ट्रा एयरबैग हमें हैरियर में मिलता है फॉर द नी प्रोटेक्शन। दोनों भारत एनकैप में 5 स्टार की रेटिंग जो है वो स्कोर करते हैं, तो सेफ्टी के मामले में मैं दोनों गाड़ियों को थम्स अप देना चाहूंगा। स्क्रॉल कर रहा हूं गाइज, धीरे धीरे पॉज कर लो स्क्रीन को, जो भी आपको चाहिए वो यहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ADAS के फंक्शंस है बेसिकली, उनको ही ये बता रहा है, सो दैट्स ऑल गुड। IP67 की रेटिंग हमें यहां पर बोल दे रहा है हैरियर, एंड XCV9E बोलते नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर उस पे भी IP67 68 की रेटिंग मिलती ही होगी, इट्स अ स्टैंडर्ड, राइट। इंटरेस्टिंग, डैश कैम, सो यहां पर हमें डैश कैम मिलता था है हैरियर में, बोथ फ्रंट एंड रेयर विथ रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज। XCV9E के टॉप मॉडल में हमें मिलता है, पैक 2 में नहीं मिलता है। बट पैक 2 भी काफी फीचर लोडेड है, ऐसी बात की नहीं कि फीचर लोडेड नहीं है, पैक 2 में भी काफी फीचर्स हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या है नहीं है। हाँ, तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पर आते हैं, तो ड्राइव मोड्स हमें मिल जाते हैं 3 हैरियर में, 4 महिंद्रा में। इको सिटी स्पोर्ट, डिफॉल्ट, रेंज एवरीडे, रेस, ये डिफॉल्ट वाला जो है वो नया ऐड हुआ था। टेरेन मोड्स हमें मिल जाते हैं इन योर हैरियर।
शायद से हमें टेरेन मोड्स मिलते हैं महिंद्रा में, बट वो टॉप मॉडल में मिलते हैं, या फिर एक सिर्फ स्नो मोड मिलता है हमें यहां पर, बट यहां पर हमें और भी टेरेन मोड्स मिल जाते हैं। ऑफ रोडिंग केपेबिलिटीज दोनों गाड़ियों में है, बट मत करना ईवी को लेकर अनलेस क्वाड व्हील की बात, जो हम दूसरी वीडियो पे करेंगे, जैसा मैंने बोला है किसको लेना चाहिए क्वाड व्हील, किसको नहीं। डुअल जोन अपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ग्रेट। एंड blower vents, good thing about Harrier is the AC vents are on the B pillar, which gives a better cooling effect for those passengers sitting at the rear seat. AQI डिस्प्ले हमें मिल जाता है हैरियर में, यहां पे नहीं मिलता। देखो अगेन, दिस इज द टॉप मॉडल, दिस इज द टॉप मॉडल वर्सेस द सेकंड टॉप मॉडल कंपैरिजन। सो ऑफ कोर्स वैल्यू फॉर मनी कौन सी है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये यार ये इंपॉर्टेंट है। 540 डिग्री कैमरा, अमेजिंग, टाटा का कैमरा, एंड ओनली रिवर्स कैमरा फॉर द XCV9E। टोटल डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, ऑलमोस्ट अ डील ब्रेकर फॉर मी। इतनी बड़ी गाड़ी में अगर मुझे 360 डिग्री कैमरा नहीं मिल रहा है, मैं तो डरूंगा भाई, मैं तो डरूंगा इसको चलाने में, स्पेशली इन कंजेस्टेड रोड्स ऑनेस्टली। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, auto hold and everything is great. LED lights with dancing lights in XCV9E, and the normal welcome goodbye in your Mahindra XCV, bifunctional LED projector headlamps, fog lamps, blah blah blah, सब स्क्रीन के सामने है, वो देख लो। अगर हेडलाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों की परफॉर्मेंस अप्रोप्रिएट है, नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास, बट काफी अच्छी है। एटलीस्ट रात में हाईवे पे आप इनको चला सकते हो विद दी सेम हेडलाइट सेटअप। एम्बिएंट लाइट मिल जाती है हमें हैरियर में और नहीं मिलती है XCV9E में। स्ट्रेंज, आई थॉट एम्बिएंट लाइट थी, बट पैक 2 में शायद नहीं है। चलो ठीक है। इल्यूमिनेटेड लोगो, बेसिकली सामने जो इन्फिनिटी शेप का जो महिंद्रा का जो लोगो है वो ग्लो करता है, नॉट इन हैरियर। बट हैरियर में और भी कुछ है, कुछ पडल लैंप एंड ऑल दोस थिंग्स है, प्रोजेक्शन है अपने ORVM से, सो वो सब भी है, सो दैट इज गुड। पडल लैंप जो मैंने बोला है। ब्रेकिंग एंड ट्रांजिशन अपने को हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ये सब मिल जाता है। ABS, EBD, EPS, ट्रैक्शन कंट्रोल, all these things are there, so no problem. दोनों में कीलेस एंट्री हमें मिल जाती है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एंड ऑल फाइन। सो कंफर्ट के मामले में आई विल गिव अ थम्स अप टू हैरियर। अगेन 20 और 21 का फर्क है। XCV9E 20 है इसमें, हैरियर 21 है। सो दैट बीइंग सेड, let's move on to some other features. One touch down and up with Harrier and not with XEV9E. Another crazy feature is your driver side electrically adjustable seats for your Harrier. So at least 4-way electrically adjustable for your passenger. But for Harrier, but for XEV9E, even for the top model, सिर्फ ड्राइवर को ही मिलता है। And in this, I don't even think electrically adjustable seats हमें पैक 2 में मिलती हैं, बट हम फिर भी देख लेते हैं। चलो अच्छा, हाँ, ड्राइवर सीट 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, यहां पर 6-वे, और पैसेंजर में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और यहां पे मैनुअल, जो मैंने बोला। लेदर स्पीड सीट्स मिल जाती हैं, चलो दैट इज एक्चुअली गुड। वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं हैरियर में, नॉट इन योर XEV9E। तो देखो गाइस, अगर टॉप मॉडल टू टॉप मॉडल की बात करें तो बात अलग है, बट हैरियर टॉप मॉडल वर्सेस द पैक 2 ऑफ द महिंद्रा XCV9E, वह सोचने वाली बात हो जाएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आओ भाई एंटरटेनमेंट पे चलते हैं। 15 इंच का स्क्रीन है हैरियर पे एंड 12 इंच का स्क्रीन है XCV पे, बट 3 इंच है। बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है महिंद्रा की वो जो स्क्रीन्स जो हैं, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, बट जो गेम चेंजर है वो है ऑडियो में, जहां पे 16 स्पीकर का सेटअप है महिंद्रा में और 9-10 स्पीकर का सेटअप है अपने हैरियर में। दोनों ही अपने आप में कमाल हैं। अगेन 20 दूंगा मैं हैरियर को, 21 दूंगा XCV9E को इन द इंफोटेनमेंट पार्ट।
wireless Android Auto and Apple CarPlay. These things are standard. Good thing about that. And इंटीग्रेटेड डैश कैम, जो मैंने बोला पहले ही बात हो गई, हैरियर में है, एक्सयूवी में नहीं है, पैक 2 में. दैट्स इट. इसके अलावा कुछ है? इंस्ट्रूमेंटेशन देखो ठीक है, ये जो MID दोनों में 10 इंच की हमें MID मिल जा रही है, विच गिव्स इनफ इंफॉर्मेशन, दैट इज गुड. अपने को HUD मिल जाता है हैरियर में, और HUD नहीं मिलता है पैक 2 ऑफ द XEV9e, बट पैक 3 में अपने को विजन X मिल जाता है, जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है, बट नॉट इन पैक 2, माइंड दैट. दैट्स इट. सो चलो आ जाते हैं, समझते हैं कि मेरे हिसाब से कौन सी गाड़ी बेटर है. चलो, मैंने इसके पहले वाले वीडियो पे बोला कि अब टाटा हैरियर ने लाइफ टाइम HP बैटरी पर वारंटी दे दी है, विच इज 15 साल की, अनलिमिटेड किलोमीटर्स की, जस्ट लाइक XUV. तो ये अब डील ब्रेकर में कंसिडर नहीं होगा. बाकी सब सेम है, 8 साल की मोटर, 3 साल की vehicle which is extendable, so that's all good. These are expensive cars, right? And good thing about, let's talk about good thing about XEV9e. फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर है, अच्छी बैटरी यूज हो रही है, अच्छा पावर है, ड्राइवर सीट कंफर्टेबल है, इंटीरियर्स बहुत प्लश है, अच्छा खासा इसमें आपको पैक 2 में सब कुछ मिल जाएगा. टाटा हैरियर की बात करें तो टॉप मॉडल मिल रहा है आपको, सब कुछ, एवरीथिंग, फुल्ली लोडेड गाड़ी है, पावर पैक्ड है, फीचर पैक्ड है. टाटा का आपको रिलायबिलिटी मिल जाएगी. अब बहुत लोग बोलेंगे भाई टाटा रिलायबल नहीं है, तो कैसे इतनी गाड़ियां बेच रही है, ये आप मेरे को बता दो. एकमात्र विंडसर ऐसी गाड़ी है जो सबसे ज्यादा बिक रही है, बट ओवरऑल सबसे ज्यादा गाड़ियां तो टाटा ही सेल कर रही है इन टर्म्स ऑफ ईवी. तो ये आर्ग्यूमेंट में मैं नहीं जाऊंगा. आई एम जस्ट डूइंग अ कंपैरिजन, सो आई लाइक टू स्टिक टू दैट ओनली. देखो, अगर मैं पैक 2 ही खरीदना है तब तो मैं हैरियर ईवी खरीद लूंगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. हैरियर ईवी इज अ बेटर वैल्यू फॉर मनी इन माय ओपिनियन. बट अगर मैं XEV9e का पैक 3 ले रहा हूं, वो डेफिनेटली हैरियर से बेटर है. आपको पैसे भी ज्यादा ले रहे हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे फीचर्स और आपको मिल जाते हैं. मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके आई लिंक पे देख सकते हो. बट द प्रॉब्लम दैट आई कीप टेलिंग एवरीवन whoever calls me for comparison and consultation is that both these cars, they are giving you so many features for which वो आपसे पैसे ले रहे हैं, right? Let's say 20 फीचर्स आपको दे रहे हैं, 20 फीचर्स के पैसे ले रहे हैं, बट एक्चुअली में आप 4 से 5 फीचर्स ही यूज कर रहे हो, बिसाइड्स द मोटर एंड द बैटरी. बाकी सारे फीचर्स कितने यूज कर रहे हो आप, ये जरा खुद सोचो. उन सब के पैसे देने हैं, अगर हैं तो दो, शौक बड़ी चीज है. बट फिर भी अगर डाउट है कि दूं कि नहीं दूं, उसके लिए अपना कंसल्टेशन सर्विस. और हां, खुद की मार्केटिंग करता हूं. दिस इज फॉर ऑल द ट्रोलर्स आउट देयर. मैं मेहनत करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं. मैं एक जॉब करता हूं, साथ साथ में आपके लिए ये कंटेंट भी क्रिएट करता हूं, खुद रिकॉर्ड करता हूं, खुद एडिट करता हूं. सो खुद की मार्केटिंग भी खुद ही करता हूं. वन मैन शो हूं. आपके प्यार और सपोर्ट से ही आगे बढ़ रहा हूं. सो प्लीज कंटिन्यू टू डू दैट. एंड ट्रोलर्स, do what you want to do, no problem at all. So which one will I buy? I'll buy the Harrier. Let's put things very, very simple. Why will I buy Harrier? It is a better value for money. टाटा की रिलायबिलिटी है मेरे पास, बिकॉज आई नो टेढ़ा है पर मेरा है. टाटा में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें पे उनको इंप्रूव करना है. मोस्टली सर्विस. अभी क्या, महिंद्रा की सर्विस हम सबको पता है, बट प्रॉब्ली दे आर ऑल्सो इंप्रूविंग. बट जब बात आ जाती है स्पेयर पार्ट्स एंड रिलायबिलिटी की, वहां पर मैं टाटा को ही ट्रस्ट करूंगा पर्सनली. नॉट दैट कि महिंद्रा ट्रस्टेबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी है, बट मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं. सो मेरे हिसाब से अगर मुझे 29 लाख रुपीस ही खर्च करने हैं, मैं हैरियर पे करूंगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. रोड प्रेजेंस बेटर लगती है मेरे को, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बेटर लगेगी. साइज वाइज एक प्रॉपर एसयूवी का मुझे लुक दिखता है. नॉट दैट लुक्स वाइज XEV9e इज beautiful, but then I like the traditional car का डिजाइन, in my personal opinion. और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कंसिडर करनी चाहिए, जो मैं करता हूं, आपको भी करनी चाहिए, जो आप करो. जैसा मैंने बोला, there is a number on your screen and a website in the description. Go book your consultation.
guaranteed unbiased advice and consultation for you. Many have tried, everyone has been satisfied. And on that note, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक लाइक दबाना, जैसे मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपैरिजन के साथ। ये भी कमेंट सेक्शन में बोल देना किसका चाहिए। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।